हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि दी आप बताओ शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग कब होगा। जैसे हमने STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग की एक वीडियो हमने अपलोड करी थी, जिसमें 17 फरवरी से 21 फरवरी तक ज्वाइनिंग की डेट दी गई है। यानी ज्वाइनिंग लेटर भी उन लोगों को मिल चुका है और काउंसलिंग भी हुआ। मतलब देखो, रिजल्ट को लेकर के STSC वेलफेयर में देरी हो रही थी। जैसे ही रिजल्ट उधर से क्लियर किया गया BPSC की तरफ से और डेट दिया गया काउंसलिंग का, एक ही बार फाइनल डेट, उसके बाद से उस डेट पर काउंसलिंग हुआ, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और उसके बाद 17 फरवरी से 21 फरवरी तक ज्वाइनिंग का डेट भी दे दिया गया है। और इस बीच में जो अभ्यर्थी है वो ज्वाइन कर जाएंगे। अब किन्हीं का भी अगर छोटा होगा तो वो जाकर के अब विभाग में संपर्क करेंगे कि कब होगा, या बाद में हो सकता है कि फिर से रिकाउंसलिंग का डेट आए या ना आए, वो जाकर विभाग में ही उनको पता करना होगा। ठीक है, क्योंकि इस विभाग का मतलब उतना ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं पता चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे कि STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग की तो आपने बातें बता दी, लेकिन शिक्षा विभाग कब ज्वाइन कराएगा। देखो फ्रेंड्स, BPSC का जब हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था ना, उस समय से लेकर आज तक हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही कर रहे हैं। देखो, एक तो एग्ज़ाम के लिए अभ्यर्थी जो है स्ट्रगल करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में करते हैं, एग्ज़ाम देने जाने में करते हैं, एग्ज़ाम के बाद वो फिर अपने रिज़ल्ट का चिंता करते हैं। फिर उनका रिज़ल्ट अगर हो जाता है, देखो जिनका नहीं हुआ है उनका माइंडसेट हो गया कि चलो हमें अब क्या करना है, TRE 4 की प्रिपरेशन करनी है, और वो लग गए अपनी तैयारी में। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो परेशान है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, आखिर होगी या नहीं होगी, इस कन्फ्यूजन में वो परेशान है। देखो, ज्वाइनिंग तो होगी, लेकिन ये कब होगी ये कोई ठीक नहीं है। मेरे को भी नहीं पता और मेरे को भी विश्वास नहीं कि कब होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ मतलब खबरें निकल कर जो आ रही है वही मैं बता रही हूँ। कोई ऑथेंटिक और कोई ऑफिशियल न्यूज़ और इसके लिए नोटिस नहीं निकला है, और नहीं फ्रेंड्स अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा रहा है जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। इधर उधर से ही न्यूज़ चैनल वालों के माध्यम से कहीं से जानकारी पता चल रहा है, तो एक जो उम्मीद है वो मतलब जगती है कि हाँ चलो अब ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग का कोई आस आप नहीं कीजिए। इस मंथ में तो कोई आस नहीं था, मार्च में था, लेकिन अब लग रहा है कि मार्च में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स जो भी अभी देखो हेडमास्टर वाले, हेड टीचर वाले की अभी बातें है, सक्षमता वाले का है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ना, इसको लेकर देरी हो रही है। उनका कहना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है इसके वजह से TRE 3 में भी देरी हो रही है। और इस बार ये भी खबरें निकल कर आ रही है फ्रेंड्स कि जो पोस्टिंग है वो रैंडमली होगा, रैंडम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। जैसे हम लोगों ये समझते थे, हम लोगों को ये लगता था कि जो रैंक है उसके आधार पर होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, रैंडम होगा। और रैंडम होने का मतलब जिसके किस्मत में जो मिल जाए। और सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो पोस्टिंग होगा वो गाँव में होगा, उसके बाद जो सीटें मतलब गांव में फिलअप हो जाएगी, शहर की जो खाली रह जाएगी तब शहर में किया जाएगा। तो मतलब कहने का कि इस बार भी ज़्यादा चांस है गांव में ही मिलने का पोस्टिंग। देखो जैसे भी हो, मतलब कम से कम ज्वाइनिंग तो करवाए, गांव में मिले, शहर में मिले, जहाँ मिलना हो वहाँ मिलेगा, लेकिन कम से कम ये प्रोसेस जो है वो तो फास्ट करना चाहिए ना। इतनी ऑलरेडी देरी हो चुकी है। आप देखो, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले जो मामला है ना, उसको अगर ये क्लियर करके और तब हम लोगों की ये ज्वाइनिंग अगर देते हैं तो फिर समझ लो काफ़ी देरी होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है ना वो इतना इजी नहीं है, इतना जल्दी होने वाला नहीं है। उसमें काफ़ी दाव पेच है और उसमें काफ़ी समय लगेगा। और उसके बाद तब हम लोगों का अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, जैसे उन लोगों का पहले ट्रांसफ़र वाला का पोस्टिंग हो जाएगा, तब हम लोगों का पोस्टिंग करते हैं, तब हम लोग की नियुक्ति ये करते हैं, तो फिर काफ़ी हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी जो TRE 3 वाले हैं उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी अब मार्च की भी उम्मीदें आप छोड़ दो, अब अप्रैल में मामला चला गया और अप्रैल में भी हो जाए, वही का भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार हम सबको करना पड़ेगा। तब तक मैं तो यही कहूँगी कि और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 महीने अभी टाइम मान लो है, लगभग मानकर अगर चलूँ तो 1.5 से 2 महीने हम बैठकर बोर होंगे, तो उससे बेहतर है कि फ्रेंड्स हम किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब काफ़ी टाइम है, तो अब पढ़ाई अपनी करनी स्टार्ट कर देनी होगी। आगे की जो भी पढ़ाई है उस पर अब फोकस करना होगा। ठीक है, उस पर ध्यान देना होगा।
और फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमारा पीजी का प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है, तो वो अभी मेरे को देना है। वो जब मेरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर मेरा पीजी का सेकेंड ईयर का असाइनमेंट भी आ गया है, तो वो मैं अब बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ जिसमें मतलब व्यस्त रहूँ, लगी रहूँ पढ़ाई में। थोड़ा सा आप इन्वॉल्व रहते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे को लगता है कि अगर पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हो तो मतलब माइंड जो है ना निगेटिव की तरफ आपका नहीं जाएगा, एक पॉजिटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व रखते हो अपने आप को। तो आज के परिवेश में ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ किसी और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ और उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू करूँ। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरा जहाँ भी हो जाता, मतलब सेट हो जाती, क्योंकि एक माइंड में अभी तक बना हुआ है ना कि कब होगा क्या होगा। तो एक होता कि मैं वहाँ सेट हो जाती, सब कुछ हो जाता फाइनल, उसके बाद फिर वहाँ पर अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दी। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं तैयारी करना शुरू करती हूँ तो मैं सोचती हूँ बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, मतलब कंटिन्यू पढ़ाई हो। और मैं सोचती हूँ कि अगर 2-4-5 दिन अभी डिस्टर्बेंस वाला अगर माहौल है तो मैं सोचती हूँ उसको निपटा लूँ और तब पढ़ाई करूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला है। जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसी में शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक दिन निकलते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे मान लो अगर आप टीचिंग में हो, आपका मतलब बिहार में अगर जॉब हो गया है, अदर स्टेट से भी हो, तो आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। या अभी रेलवे टीचर का आया है तो उसका तैयारी कर सकते हो। EMRS का आने वाला है उसका कर सकते हो। KV में भी आने वाला है वैकेंसी, उसका तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छी जॉब ये सब है, ठीक है, अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आपको टीचिंग में रहना है तो इन सब जॉब की तैयारी हम साथ में कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है ज्वाइनिंग में, तब तक आप बैठ कर क्या करोगे, है ना। और ऐसा नहीं कि हाँ ये एक एग्ज़ाम निकल गया है तो बस इसी में हमें लगे रहना है। मान लो गांव वगैरह में अगर पोस्टिंग दे देता है तो फिर पढ़ाई आप उतना सुविधा नहीं मिल पाएगा कि आप पढ़ाई कर पाओगे। सेल्फ स्टडी करोगे, ऑनलाइन कर सकते हो। अभी अगर आपको कुछ सीखना हो, कोचिंग वगैरह अगर आपको लेना हो, आपको लगता है कि कुछ हमें सीखना है जिससे हमें कोचिंग लेने की ज़रूरत है, तो अभी आपके पास टाइम है, वो काम अभी कर सकते हो। अगर मान लो कि पोस्टिंग गाँव में हो गया तो फिर तो सेल्फ स्टडी करना ही है, फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, मेरे हिसाब से जो सही लगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो आपको सही लगेगा वो आप करना, आपकी लाइफ का डिसीजन आपके हाथ में है। तो आपको जो अच्छा लगेगा आप करना। मेरे को तो यही सही लग रहा है कि अभी काफ़ी टाइम है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए दूसरे एग्ज़ाम की या नेक्स्ट एग्ज़ाम की, या जो भी आपकी स्टडी चल रही है उसमें आप व्यस्त रहो, उसमें आप तैयारी करते रहो। जब इनको ज्वाइनिंग करवाना होगा ये करवाएंगे, और नहीं तो कुछ अभ्यर्थियों को इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि बिहार में अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।